एवरेज में नेक्स्ट टॉपिक है प्रथम n क्रमागत विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं या 2 से डिवाइड नहीं होती हैं, अर्थात 1, 3, 5, 7, 9 सो ऑन n पदों तक। राइट, ये हमारी क्या है? विषम संख्याएं हैं और इनका हमें क्या निकालना है? औसत निकालना है। तो हम जानते हैं कि n क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है? n² होता है। तो हमें निकालना है औसत। तो औसत बराबर क्या होता है? योगफल अपॉन संख्या। तो योगफल हमारा क्या है? योगफल है n² अपॉन संख्या। संख्या क्या है हमारी? n तक है। तो एक n से एक n कम हो जाएगा तो ये बचेगा हमारे पास n, यानी कि औसत क्या हो जाएगा हमारा n। राइट, अब देखते हैं इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस। एवरेज में एवरेज का कॉन्सेप्ट है जब क्वेश्चन में क्रमागत संख्या या लगातार या सम संख्या, विषम संख्या या प्राकृत संख्या जैसे शब्द लिखे हों तो हम उसमें एवरेज का फॉर्मूला a+l/2 लगाएंगे, जहाँ पर a क्या है? प्रारंभिक संख्या और l क्या है? अंतिम संख्या। राइट, मतलब क्वेश्चन में लिखा होगा कि 50 क्रमागत संख्याओं का औसत निकालिए या लगातार 50 सम संख्याओं का औसत निकालिए, लगातार विषम संख्याओं का औसत निकालिए, लगातार 50 विषम संख्याओं का, लगातार 50 प्राकृत संख्याओं का औसत निकालिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको दिया होगा। तो सबसे आसान फॉर्मूला क्या है औसत का? a+l/2। इस फॉर्मूले का प्रयोग करके हम सभी क्वेश्चंस का हल कर सकते हैं और ये क्वेश्चन हमारे सभी एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होने वाला है ये आप लोगों के लिए। और अभी अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। क्वेश्चन है प्रथम 9 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। राइट, तो हम जानते हैं प्राकृत संख्याएं हमारी कौन कौन सी होती हैं? 1 से स्टार्ट होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये कह रहा है प्रथम 9, तो यानी कि 1 से लेके 9 तक ये हमारी क्या है? प्राकृत संख्या है। तो इसमें इसका क्या निकालना है? हमें औसत निकालना है। औसत का फॉर्मूला होता है यानी एवरेज का फॉर्मूला होता है हमारा a+l/2। केवल इसी फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे। यहाँ पर a क्या है? 1 हमारा a है और लास्ट वाली टर्म क्या होती है? l होती है। प्रथम टर्म हमारी a होती है और लास्ट टर्म हमारी फर्स्ट a होती है और लास्ट क्या होती है? l होती है। तो a और l की वैल्यू रख देंगे। a की वैल्यू 1, l की वैल्यू 9/2, यानी कि 9 और 1 10/2। 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, यानी कि औसत कितना हो जाएगा हमारा? 5, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है 60 तक की सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो हम जानते हैं कि 60 तक विषम संख्याएं हमारी क्या होंगी? 1 से स्टार्ट होगी। 1 के बाद 3, 5, 7 सो ऑन। और ये कह रहा है 60 तक, लेकिन 60 हमारी तो सम संख्या है, तो सम संख्या से पहले वाली कौन सी होगी? हमारी विषम संख्या होगी। राइट, ये बात समझ में आई। तो इसमें हमारा फर्स्ट टर्म हमारी कौन सी मानी जाएगी? a, और लास्ट टर्म इसमें कौन सी मानी जाएगी? क्योंकि विषम संख्या कह रहा है। ये क्या है? 60 क्या है हमारी? 2 से डिविजिबल है, यानी कि ये सम है। और इससे पहले वाली क्या है? ये विषम है। 60 तक पूछ रहा है ना, तो उससे एक पहले वाली हम ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारी लास्ट टर्म हमारी क्या हो जाएगी? l हो जाएगी। और औसत का फॉर्मूला हमारा होता है a+l/2। राइट, तो a है हमारा 1 और l हमारा कौन सा होगा? 59। राइट, अपॉन 2 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 59 + 1 60/2। 60 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6 0, यानी कि 30, यानी कि 60 तक की सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत
कितना हो जाएगा 30, यानी कि ऑप्शन डी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है 50 तक की सभी समप्राकृत संख्याओं का औसत क्या है। तो हम जानते हैं कि समप्राकृत संख्याएं यानी कि इवन नेचुरल नंबर्स हमारे कौन कौन से होते हैं 50 तक। तो कहाँ से स्टार्ट होंगे इवन नंबर 2 से स्टार्ट होंगे, 2, 4, 6, 8 सो ऑन 50 तक। तो इवन नंबर कौन से होते हैं जो हमारे 2 से डिवाइड हो जाते हैं, राइट। तो हमारा औसत का फॉर्मूला होता है, एवरेज कहते हैं इसको, और इसका फॉर्मूला होता है a+l/2, राइट। यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म होती है वो हमारी a कहलाती है और लास्ट टर्म जो होती है वो l कहलाती है। लेकिन यहाँ पर हमें ये देखना होता है कि ये सम नंबर है या विषम नंबर है। हम सम नंबर ले रहे हैं तो 50 हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 50 क्या है हमारा सम नंबर है, तो हम इसको ही l मानेंगे, राइट। तो अब हम a और l की वैल्यू लगाएंगे। a की वैल्यू है 2, l की वैल्यू है 50/2। तो ये हो जाएगा 50 + 2 52/2, राइट। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 छंग 12, यानी कि 26, यानी कि 50 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का औसत कितना आ गया 26। तो ऑप्शन डी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है 1 से 80 तक सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 1 से 80 तक सभी सम संख्याएं पहले हम लिख लेते हैं। तो सम संख्याएं 2 से स्टार्ट होती हैं, राइट। तो 2, 4 जो कि सम संख्याएं क्या होती हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए, 2, 4, 6, 8 सो ऑन 80, राइट। 80 तक, 80 हमारा क्या है इवन नंबर है क्योंकि ये इसमें 0 लगा हुआ है, 2 चौक 8, 0 2 से डिवाइड हो रहा है। तो औसत का फॉर्मूला हमारा होता है a+l/2, जहाँ पर a क्या है हमारा 2 है और l क्या है हमारा 80 है। फर्स्ट टर्म a और लास्ट टर्म लास्ट वाली 80, इसे कहते हैं l। तो a और l की वैल्यू लगा देंगे। a की वैल्यू है 2 और l की वैल्यू है 80/2, यानी कि 82/2। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 चौक 8, 2 एकम 2, यानी कि 1 से 80 तक की सभी सम संख्याओं का औसत हमारा क्या आ गया 41, यानी कि ऑप्शन हमारा बी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है 104 और 148 के बीच की सभी सम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो हम लिखेंगे 104 और 148 के बीच में, राइट। इसके बीच में हमें संख्याओं का औसत निकालना है। तो इसके बीच में संख्याएं कौन सी आ जाएंगी, इसके 104 के बाद सम संख्या हमारी 106 आएगी, राइट। इसके बीच में हमें बतानी है तो इसके बाद 108 आएगी, राइट। सो ऑन आती रहेंगी। तो और 148 से पहले कौन सी आएगी हमारी 146 आएगी, राइट। तो हमें इसका यहाँ से बताना है, हमें यहाँ से, राइट। 104 और 108 के बीच में कौन सी संख्याएं हो गई 106 से 146, राइट। तो a हमारा हो गया 106 और l हो गया हमारा 146। तो औसत का फॉर्मूला हमारा होता है a+l/2, यानी कि प्रथम प्लस अंतिम, फर्स्ट और लास्ट। फर्स्ट है हमारा a की वैल्यू है 106 और लास्ट हमारा l की वैल्यू है 146/2। दोनों को ऐड करेंगे, 6 और 6 12, 4 और 1 5 और 1 और 1 2/2। तो 2 से कट करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, यानी कि 104 और 148 के बीच की सभी सम संख्याओं का औसत कितना आ गया हमारा 126, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट। क्या करा हमने 104 और 108, पहले हमने 104 और 148 लिख लिया और उसके बीच हमारी संख्याएं कौन सी आएंगी 104 के बाद 106 और 148 से कौन सी आई पहले कौन सी आएगी 146 आएगी।
तो हमने ए माना 106 को और एल माना 146 को, और ए प्लस एल अपॉन 2 का फॉर्मूला लगा दिया, तो औसत आ गया हमारा 126।